जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी मेजर ब्लो टू टर्की दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए जो टर्किश फर्म थी जो कि हमारे एयरपोर्ट्स के हाई सिक्योरिटी ऑपरेशंस को हैंडल करती थी, उसका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, उसका जो लाइसेंस है, उसको यहाँ पर हमने बेसिकली कैंसिल कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट अभी सामने आई है। गवर्नमेंट क्रैक्स डाउन ऑन टर्कीज सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज। आप लोग यहाँ पर जो ये रिपोर्ट सामने आई है ये भी देख सकते हैं। रेवोकेशन ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये पूरा पढ़ देता हूं आपके लिए। क्लियर कट दोस्तों मेंशन किया गया है, द सिक्योरिटी क्लियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज India Private Limited under the category Ground Handling Agency was approved by DG BCAS wide letter number so and so dated 21 नवंबर 2022। लेकिन सेकेंड पॉइंट देखिए, इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अपॉन डीजी बीसीएएस द सिक्योरिटी क्लियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलेबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज हेयर बाय रिवोक्ड विद इमीडिएट इफेक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एंड दोस्तों, जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से जब से हमारे भारत में टर्की के बहिष्कार को लेकर आवाजें उठ रही थी, ये वाली जो टर्की की फर्म थी ये भी सुर्खियों में चल रही थी। पिछले 2 दिनों से बल्कि मुंबई एयरपोर्ट के सामने बड़े लेवल पर इस टर्किश फर्म के लाइसेंस को रद्द करने की मांगे भी उठ रही थी। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली मांगे टर्की की इस फर्म के लाइसेंस को खत्म करने के लिए 2-3 दिनों से हम मुंबई एयरपोर्ट पे देख रहे थे। वेलकम मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हमने उस फर्म का लाइसेंस बेसिकली कैंसिल कर दिया है। इसी के बारे में मैं डिटेल में बातचीत करने वाला हूं कि क्या एग्जैक्टली देखने को मिला है, क्या है ये कंपनी जिसका नाम है सेलेबी एविएशन लिमिटेड, व्हाई दिस इज अ ह्यूज ब्लो टू टर्की, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन करिए और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा बिना समय व्यर्थ करते हुए जो सिक्योरिटी क्लियरेंस थी फॉर दी ग्राउंड हैंडलिंग फर्म टर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज, उसको यहां पर रद्द कर दिया गया है। आपको मैंने पूरा का पूरा ऑर्डर पहले ही पढ़ के सुना दिया है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेंशन किया गया है, कहा गया है कि जो पावर इंडिया के बीसीएएस के डायरेक्टर जनरल के पास है, उसके तहत सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द किया जाता है इन दी इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हमने ये वाला फैसला यहाँ पे ले लिया है। नाउ व्हाई दिस इज अ ह्यूज ब्लो टू टर्की? बिकॉज दोस्तों, आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं, पहली बात तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं जो कि केवल 1-2 कंट्रीज में काम करती हो। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि दुनिया में 6 अलग अलग बड़े बड़े देशों में काम करती है और वहां पर भी 70 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स को संभालने का काम करती है। अच्छा, ये कोई पुरानी, ये कोई ऐसा नहीं कि नई कोई कंपनी बनकर आई है। 1958 में कंपनी को स्थापित किया गया था और टर्की की पहली प्राइवेटली ओन्ड ग्राउंड हैंडलिंग फर्म है जो कि अब ग्लोबल एविएशन सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती थी। अगर मैं इंडिया में इसके फुटप्रिंट के बारे में बात करूं तो ये, अगर आप मुंबई एयरपोर्ट को देखेंगे, 70% ऑफ द ग्राउंड ऑपरेशंस केवल इसी कंपनी के द्वारा यहां पे संभाले जाते थे। फिर भले वो पैसेंजर सर्विसेज हों, लोड कंट्रोल हों, फ्लाइट ऑपरेशंस हों, कार्गो सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, वेयरहाउस सर्विसेज, ब्रिज ऑपरेशंस, एक चीज जो भी आप जैसे एयरपोर्ट में एंटर करते हैं, जब तक आपकी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती, एवरीथिंग आप मान के चलिए यही वाली कंपनी के वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स थे, यही वाली कंपनी का वहाँ पे सेटअप था जो कि आपको हेल्प कर रहा था। अगर मैं इंडिया में
आपको इनकी सर्विसेज के बारे में और डिटेल में बताऊं दोस्तों, एयरक्राफ्ट को ग्राउंड पे डायरेक्ट करना, उसके बाद फ्लाइट ऑपरेशंस को मेक श्योर करना कि प्रॉपर एयरक्राफ्ट बैलेंस बना हो, एवरीथिंग लाइक आई टोल्ड यू, एक एक चीज जिसमें हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगते थे वो सारी की सारी सर्विसेज इसी कंपनी के द्वारा दी जाती थी। यहां तक कि अगर कोई सेंसिटिव गुड्स हैं उसकी मूवमेंट, उसकी स्टोरेज, उसके लिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे वो भी यही कंपनी के द्वारा डिसाइड किए जाते थे एंड वो भी हम लोग यहां पर अभी तक फॉलो कर रहे थे। और इसका फुटप्रिंट इंडिया में इतना बढ़ चुका था, आप देखिए दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोचिन एंड कन्नूर, जिसमें से आप देख सकते हैं ये टॉप 4 शहर तो बहुत ही बड़े एयरपोर्ट्स हैं, इन सभी को ये हैंडल करती थी, जहां पर ये लगभग 58,000 फ्लाइट्स एंड 5.5 लाख टन ऑफ कार्गो को सालाना बेसिस पे हैंडल करती थी। अब उस पर्टिकुलर फर्म के फुटप्रिंट को इंडिया से एक ही झटके में यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। वाई इट हैज़ हैपन्ड वैसे तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ दोस्तों, इसके पीछे एक ही मेन रीज़न है। सबसे पहले तो टर्की, जो कि एक तो कश्मीर मुद्दे में दखल अंदाजी देता है गलत तरीके से, जो रिसेंटली पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान का समर्थन किया, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वहाँ पर डिप्लोमेटिकली तो पाकिस्तान को सपोर्ट किया ही किया, मिलिटरीली भी उनको बहुत सपोर्ट किया, उनको वेपन्स दिए, उनको ड्रोन्स दिए, इवन इनका एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था वो भी पाकिस्तान पहुँचा था और उसमें ना जाने क्या कुछ था। वो सारी चीज़ें टर्की के द्वारा ही पाकिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट करी गई थी। वैसे आपको बता दूँ, दिस इज़ नॉट दी ओनली प्लेस जहां पर हम लोग टर्की का बहिष्कार कर रहे हैं दोस्तों। व्यापार में भी हमने टर्की से आने वाली कई सारी चीज़ों के ऊपर क्लैंप डाउन करना शुरू कर दिया है। आप यहां पे देखिए, हमारे राजस्थान के उदयपुर में जो बहुत बड़ी इंपोर्ट मंडी मानी जाती है मार्बल की, उन्होंने कंप्लीटली टर्की से मार्बल लेना बंद कर दिया है। पुणे और कई सारे साउथ इंडियन एरियाज़ में जहां पर टर्किश एप्पल्स आते थे वो आने बंद हो चुके हैं और इंडियंस ने ये तक कह दिया है कि भले हमें महंगे एप्पल्स लेने पड़ें लेकिन टर्किश एप्पल्स हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे। रही बात टूरिज्म की, टर्की और अजरबैजान जाने वाले लोगों ने भारी मात्रा में ट्रिप्स को कैंसिल किया है। इनफैक्ट अब तो आपके जो ऐप्स हैं फ़ोन में, आप देखिए वहाँ पर भी आपको जगह जगह पे नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग आउट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कह लीजिए, आउट ऑफ वट एवर हैपन्ड पहलगाम इंसिडेंट से लेकर अब तक जो लोग हैं वो यहाँ पे टर्की अजरबैजान जाने वाली ट्रिप्स को कैंसिल कर रहे हैं। और ये सारी की सारी बात इसलिए बहुत शॉकिंग बन जाती है बिकॉज आज से 2 साल पहले जब टर्की में बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आया था, बहुत बड़ा भूकंप आया था, भारत ने दोस्तों अपनी एनडीआरएफ की टीम भेजी थी जिन्होंने वहाँ पे जाकर के बहुत लोगों की हेल्प करी। हमने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया था, हमारी एनडीआरएफ की बड़ी टीम गई थी जिसमें कि हमने टर्की से कोई पैसा भी नहीं लिया, इट वॉज एड, हमने केवल पैसा दे दिया कि ये लीजिए और अपने सिटीजन्स को बचाइए बिकॉज उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। लेकिन वो सब देखते हुए जानते हुए टर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आया एंड नाउ इट इज़ आई थिंक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमारी सरकार के द्वारा यहाँ पे लिया गया है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे